पीयूष मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा से भी ज्यादा सुबहपा से नाराज है, जान लो। आप अकेले कहीं मिल गए, आपसे मतलब आपकी पार्टी कहीं फंस के मिल गई तो सब आप ही को रगड़ेंगे, जान लो भैया। पीयूष जी, जी अच्छा ये सारे लोग आपसे इतना नाराज क्यों है? जैसे और भी पार्टियां हैं, जैसे मान लो महान दल है, या कृष्णा पटेल की पार्टी है, अनुप्रिया की पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टी है, तमाम दल हैं, उनमें इतनी रार, उनसे लोग इतना वो नहीं है, आपसे ज्यादा रार है, क्यों? देखिए अमिताभ जी, चक्कर क्या है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब सपा गठबंधन में थे, नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सबके पास है जी। नहीं सुनिए तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको आईना दिखाते रहते थे कि भैया चलो आजमगढ़ चलो, चुनाव आ गया, रामपुर चलो चुनाव आ गया। तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एसी में बैठ के रिमोट कंट्रोल से अपना टेम्परेचर ऑन ऑफ किया करते थे, निकलते थे नहीं। अब वही सलाह इनको समझ में आई, अब लेके साइकिल पीडीए की यात्रा निकाल के दौड़ रहे हैं। अब होना जाना कुछ नहीं है। जब सोचिए अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कह रहे हैं कि इनका गठबंधन चलेगा। अरे आप लता का काम करते हो, पैरासाइट दल हो, जब तक भाजपा का रक्त नहीं चूसोगे, जब तक समाजवादी पार्टी का रक्त नहीं चूसोगे, तो जहुराबाद का एक जबूरे का भी सीट नहीं निकलने वाला। साथियों के साथ पहले भाषा थोड़ा सा ज्ञान दे आओ, लोकसभा लेके अगर प्रधानमंत्री बन रहा हो, नहीं तो जाके आपको अल्टीमेट में आखिर में कांग्रेस के सामने कटोरा भाई खोलना है कि कटोरा खोल के मारोगे कांग्रेस के सामने। आप कितनी सीटें जीतोगे आप उत्तर प्रदेश में कंफर्म है, सबको पता है। कितनी भी साइकिल चला लो, कितनी भी साइकिल चला लो, पंजा साइकिल छोड़ के जा चुका है, ये देख लो। आपकी साइकिल पंचर हो चुकी, कबाड़े में बिकने वाली है। ये अपनी हालत आप देखो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझाओ कि अब चिड़िया चूक गई थी, तब हो चुकी है देर। अब अपना देखो, अब आप में यही बचा है कि चाहे वो सुपारी किलर बताओ अजय राय को, चाहे वो कट्टा किलर बताओ, चाहे लवानी किलर बताओ, आप में अब यही नहीं दिखता रह गई है। कांग्रेस को आपने क्या हाल कर रखा ये देख रही है। इंडिया और का नारा लेके आप जनता का जो खून चूस रहे हो, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? पिछड़ों का समाजवादी ने किया। तो ये सब बताओ, 5 साल मुख्यमंत्री थे तब तो याद नहीं है अखिलेश जी को कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कहाँ है। अब लेके निकले होता है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक घेरेंगे। अब ये सब दूर से दो पुराने हो चुके हैं। अखिलेश जी भूल जाए, मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, चले हैं प्रधानमंत्री बनने। मुख्यमंत्री बनाने के लिए अखिलेश जी को ओम प्रकाश जी ने कितनी मेहनतें करी, कितनी मिन्नतें करी। जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वो देश का क्या खास प्रधानमंत्री बनेगा? शर्म करिए, शर्म करिए। जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वह देश का भाई दोनों लोग रुकिए, दोनों रुकिए। मैं प्रशांत जी, मैं ठीक है रुकिए, मैं प्रशांत पटेल के पास चलूंगा। एक बात तो तय हो गई, जयंत चौधरी मेरे सब मित्र हैं, इस डिस्क्लेमर के बाद कह रहा हूं, जयंत चौधरी, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल, कृष्णा जी के वो अपने महान दल वाले, पीस पार्टी वाले, अयूब, ये जितने दल हैं उत्तर प्रदेश में, किसी के अध्यक्ष में इतना करंट नहीं है जितना ओम प्रकाश राजभर में, जान लो। क्या इतनी चर्चा किसी और की होती है क्या, बताओ? है इतनी तो बड़े बड़े दलों के अध्यक्षों की नहीं हो रही, इतनी झाँव झाँव किसी के नाम पे हो रही नहीं ना। तब भाई कुछ तो है बंदे भी, तो जान लो। चर्चा हो रही ना इतनी देर, झाँव झाँव। कभी आपने सुना कि महान दल पर चर्चा हुई हो? नहीं। अपना दल पे हुई हो? नहीं। लोक दल पे हुई हो? नहीं। इसका मतलब कुछ तो है, और क्या है उसकी जांच पड़ताल करो। प्रशांत पटेल जी, कुल मिला के मोटे तौर पर दोनों की बातें चलती हैं जी जी कपीश जी, ज्ञात और विख्यात दोनों की बातें चलती हैं। एक पटकथा दिख रही है दीवार पर लिखी कि या तो दल मिलेंगे नहीं, और मिल भी गए तो दिल तो नहीं मिलते। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में, जैसे कपीश भाई ने कहा, उन्होंने बहुत सोबर
स्टेटमेंट दे दिया। राजनीति तो बड़ी उबड़ खाबड़ चीज़ है और कटु और तिक्त चीज़ है। मध्य प्रदेश में एक हाइपोथेटिकल सीन हम सोचे, कांग्रेस सरकार बनाने से वंचित रह गई और एआई से कैलकुलेशन किया गया, एआई मैथमेटिक्स के साथ एआई का इस्तेमाल करके, और उसमें निकला कि जहां जहां सपा ने उम्मीदवार लड़ाए वहां वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ और इस कारण सरकार नहीं बना पाई। इस माइंडसेट के बाद लोकसभा चुनाव में जब जाएंगे कांग्रेस ना, तो ये तो संभव नहीं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मोहब्बत हो। और उत्तर प्रदेश में एक बैरियर अखिलेश यादव ने लगा दिया। इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को भाजपा कैसे एनालाइज कर रही है, तब जब एक वक्तव्य हवा में घूम रहा है कि मध्य प्रदेश में सपा बसपा को पुश करो, मनवांछित फल मिलेगा। प्रशांत जी। देखिए अमिताभ जी, 2019 में देश का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था, समाजवादी पार्टी का, बसपा का, लोकदल भी थे। तब भी समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीटों पर रही, बसपा भले ही 10 सीटों पर आ गई। अगर हम मान लें कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो भी जाएगा, तो कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में क्या है? 3 जिलों में ही है। दो जिलों में उनके 2 विधायक हैं, 1 जिलों में सोनिया जी सांसद हैं, और तो कहीं उनका कहीं किसी जिले में दिखता नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई बड़ा उनको कोई लाभ मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी का वैसे हर जिले में अपना गठबंधन है, इसलिए अखिलेश जी उस तरह की रणनीति अपनी बना रहे हैं सभी जगह लड़ने की। साथ साथ अजय राय जी भी कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे। तो ये चाहे गठबंधन हो या ना हो, उससे कोई भारतीय जनता पार्टी पे कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं, कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला हो। सभी को पता है कि किसकी ताकत कितनी, कौन लोग कितनी सीटें जीतने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मूल तौर पर तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, जेडीयू हो, जितने जनता परिवार है, सब तो कांग्रेस के विरोध में ही बने थे। मूल तौर पर तो कांग्रेस के विरोधी हैं। और कोई मुलायम सिंह यादव जी पर भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया नहीं, हमने तो कभी उनको भ्रष्टाचारी कहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उनका सीबीआई केस ड्रॉप किया गया, समाप्त किया गया। उनको भ्रष्टाचार के दाग से मुक्ति मिली। उनपे भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगाया? विश्वनाथ चतुर्वेदी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस नेताओं के साथ बंगलों में देखे जाते हैं। आज भी उनका ट्विटर अकाउंट खोल लीजिए, जहर उगलते रहते हैं समाजवादी पार्टी के विरुद्ध। और उन्हीं सीबीआई मुकदमों के तहत कांग्रेस पार्टी ने मुलायम सिंह जी को ब्लैकमेल किया, 2008 में किया, उसके बाद भी करते रहे। कभी उनको जो ड्यू सम्मान था वो मुलायम सिंह जी को, इतने बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश को, कांग्रेस ने नहीं दिया। तो ये भले ही बीजेपी विरोध में, एक मोदी विरोध में सब लोग कहने हराना अखिलेश जी कहें, समाजवादी पार्टी कहें, लेकिन वास्तव में तो इनका वोट बैंक तो दोनों को तो एक ही है ना। दोनों साथ लड़ेंगे तो ये तो कांग्रेस सपा को नुकसान करेगी, या सपा कांग्रेस को नुकसान करेगी। भारतीय जनता पार्टी को कोई लॉस होने वाला है नहीं। वो तो हम तो दोनों विपरीत ध्रुव हैं। सपा जिस तरह की रणनीति करती है उससे भाजपा को लाभ होगा, भाजपा जिस तरह की रणनीति करती है उसको सपा को लाभ होगा। लेकिन सपा और कांग्रेस का तो वोट बैंक सेम है ना। तो ये तो अगर ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे तभी दोनों ग्रो कर पाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी भी समझती है, समाजवादी पार्टी भी समझती है। तो ये इन लोगों को सोचना है कि किस दिशा में इनको आगे बढ़ना है। ये बात ठीक है। और भाजपा ने जो एक बात कही कि भाई मुलायम सिंह यादव को सीबीआई के ट्रैप में फंसाने का काम कांग्रेस ने किया। मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक जीवन में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, वो भाजपा ने दिया। उनके निधन के बाद, भारत रत्न के बाद जो सबसे बड़ा दूसरा नागरिक सम्मान है देश का, वो मुलायम सिंह यादव को दिया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने। ये 2 बातें महत्वपूर्ण कहीं। और एक ये बात भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और सपा का वोट उत्तर प्रदेश में एक ही मिजाज का है। एक ब्लॉक में भाजपा है, दूसरे ब्लॉक में आप सब हो, वोट के हिसाब से, वोट के मन के मिजाज से। इसलिए उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। खैर सैफ खान साहब, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन मुलायम सिंह वाली बात ठीक है, विश्वनाथ चतुर्वेदी वाली बात भी ठीक है। और सीबीआई को जो तोता कहा गया ना, आज तक हम लोग भी तोता बोलते हैं उसको, वो तोता मुलायम सिंह वाले केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस मुलायम सिंह को जब भी जैसे ट्विस्ट करना चाहती थी, वो जरा भी कहीं अड़ते थे तो सीबीआई अगली अदालत पेशी में जाके कह देती थी कि इनके खिलाफ सबूत मिल गए, इनके खिलाफ चार्जशीट ला रहे हैं। फिर मुलायम सिंह जी राजी हो जाते थे, पीछे हो जाते थे, तो अगली पेशी कहती थी नहीं अभी सबूत नहीं मिले, मामला ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सरकार के इशारों पर चल रहे हो, आप तोता हो सरकार के। एक विषय। दूसरा, खैर ये छोड़िए भी, तो मैं जानना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने किस प्रदर्शन के आधार पर
समाजवादी पार्टी से बड़ा शेयर चाहेगी लोकसभा चुनाव की 80 सीटों में, किस प्रदर्शन को बेस बनाएगी? देखिए, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले जो आपने मुलायम सिंह जी के लिए कहा कि उस पे जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि जो है सीबीआई या ईडी की बात कर रहे हैं, तोता कौन सी सरकार में कौन सा ज्यादा बोल रहा है। अभी अडानी के घोटाले सामने आ रहे हैं, कैग ने रिपोर्टें दी हुई है, उन पे कभी छापा नहीं होगा। तो मुझे लगता है तोता का इस वक्त दौर जो है वो इस वक्त का दौर है। और रही जो है बात यूपीए 1 और यूपीए 2 में, सपा हमारे साथ गठबंधन में रहे, मुलायम सिंह जी जो है उसमें साथी रहे, इसमें कोई दो शक और कोई दो राय नहीं। जबरदस्ती आप जो किसी को ऐसे गरबात पकड़ के जो है अपने साथ में गठबंधन में नहीं लेके चल सकते, और ना कांग्रेस की ऐसी कोई भी नीतियां रही हैं कि जबरदस्ती आपको जो है पकड़ के जो है गठबंधन में और ब्लैकमेल करके करेंगे। ये गलत सी स्टेटमेंट की बात हो। दूसरी बात आपने जो है अब ये रखी जी कि कौन सा ऐसा आपने उत्तर प्रदेश में काम किया है। प्रदर्शन, काम नहीं, प्रदर्शन। प्रदर्शन कौन सा है? कौन सा चुनाव आपका मानक होगा? 14 का, 17 का, 19 का, 22 का, कौन सा मानक होगा? किसके आधार पर आप बेस तैयार करेंगे? जी देखिए, सबसे पहली चीज जो है, इंडिया का गठबंधन जो भी जैसे भी राजनीतिक स्टैंडर्ड इस्तेमाल करता है उत्तर प्रदेश में, जो भी मुद्दे उठाने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मुद्दे नहीं, मैंने हार्डकोर गणित का प्रदर्शन पूछा, कितने % वोट, कितनी सीट, ये आगे इंडिया का गठबंधन डिसाइड करेगा। गठबंधन डिसाइड करके सामने लेके आएगा कि कितनी सीट और कितने वोट परसेंटेज जो हमें पड़ सकते हैं। क्योंकि मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, ये 2014 या 2019 नहीं है जिसमें जो है 15-15 लाख रुपए की जो है बोल के या 6 दिन के वादे करके जो है या 50% मूल समर्थन किसानों को देंगे। ये सब झूठे वादे जो बाद में हलफनामे जमा करते हैं, ऐसा नहीं है। ये 2019 में जो है पुलवामा जो है फायदा उठाते हैं। भैया ठीक, ये है सच्चाई, बिल्कुल ठीक, और डिसाइड करके जो है इंडिया का गठबंधन आपको जल्दी सामने लेके आएगा। बिल्कुल ठीक, कौन सी सीटों पे लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक, अब रुक जाइए, मैं कपिश जी के पास चलूं, इसको और प्रैक्टिकल कर दूं। अभी ये थोड़ा हिपोक्रेसी है इसमें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की ड्राइवर हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। इस क्रिस्टल क्लियर है, खड़गे जी को भी समझ आनी चाहिए और सबको। इसके इतर ना अखिलेश कोई भूमिका स्वीकार कर सकते हैं ना ममता बनर्जी। ऐसे में सारे स्टेट्स की बता सकता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस रहेगी ड्राइवर और हिमाचल में, इसलिए बार बार इंडिया कह के बहुत जोर मत दीजिए। एक कमरा होगा, उसमें अखिलेश यादव बैठेंगे, वहीं आपको जाना होगा, वहीं जयंत चौधरी को जाना होगा, वहीं कृष्णा पटेल को जाना होगा अपना रिपोर्ट कार्ड लेके कि हाँ भाई क्या है बताओ, कितना वोट है, कब मिला और कितने विधायक है, कितने सांसद, क्या स्थिति है, वहीं फैसला होगा। ऐसे ही होता है। ठीक, इसको बार बार इंडिया बोलने से तक ऐसा नहीं हो जाएगा कि अखिलेश यादव कहेंगे नहीं चलो कांग्रेस की बात समझ लेते हैं, इनको 35 सीट दे देते हैं। ऐसा नहीं, उनका आपने सुना ना, उन्होंने कहा ना बिहार में गलती कर चुके, अब वो दूसरी गलती नहीं होगी। कपिल श्रीवास्तव, वही प्रश्न जो मैंने कांग्रेस से पूछा, और ये बात अखिलेश यादव वो पहले भी कह चुके कि राज्य में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो लीड करेगी, वो बांटेगी सीटें। उनके शब्द थे वो बांटेगी। फिर उन्होंने एक दूसरी टिप्पणी में कहा एक अलग अवसर पर कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटें बांटेगी, वो लेने वाली नहीं होगी, बांटने वाली होगी, वो तय करेगी कौन कितना लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का पैरामीटर क्या रहा होगा जब उसने ये तय किया कि सारे लोग अगर एक साथ अलायंस में जाते तो 65 हम लड़ेंगे? कोई तो मैथमेटिक्स लगा होगा इसमें। जी अमिताभ जी, बहुत सीधी बात है कि तमाम स्टेट्स को मिला करके ही इंडिया बना है जी, और तमाम दलों को मिला करके टीम इंडिया बनी है, जिसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार, जो संवैधानिक संस्थाओं की विरोधी सरकार है, जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, उसके विरुद्ध लड़ना है मजबूती से। तो जो दल जहां मजबूत होगा वही तो लड़ेगा ना टीम इंडिया में, वही लड़ेगा। ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि साहब हिमाचल में समाजवादी पार्टी
5 जगहों पे, 3 जगहों पे, 2 जगहों पे लड़ेगी, तो ये तो बात नहीं हुई, हम तो हार जाएंगे। तो ये बहुत सीधी बात है, ये टीम इंडिया लड़ेगी, 80 में 80 कांग्रेस लड़ेगी, रालोद लड़ेगी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। ये बात अलग है कि जो लोग जिसके सिंबल पे आएंगे वो टीम इंडिया का सिंबल होगा, और टीम इंडिया हर जगह एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। जी ठीक बात। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जी जी 15 सीटें जो हम लोगों ने कही हैं उसमें 75 विधानसभा आती है, 1-2 नहीं, 75। और हमने हमेशा ससम्मान कांग्रेस के लिए मिनिमम 2 सीटें छोड़ी हैं, भले हमारा तालमेल हुआ है या ना हुआ है। हम इसके बावजूद आपको कह रहे हैं जी, हमारा कोई भी टीम इंडिया का गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से असंतुष्ट नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ठीक बात, मैं समझ गया कि सबको बतासा मिलेगा, सबको बूंदी मिलेगी, धैर्य रखो, मंदिर से कोई खाली नहीं जाएगा, प्रसाद सब पाएंगे। हाँ, लेकिन भोजन की इच्छा ना करो, प्रसाद में संतुष्ट रहो।